उद्धव ठाकरे की ये हालत, अगर वो हिंदुत्व का अपना रास्ता नहीं छोड़ते तो मुझे लगता है हारते तब भी, लेकिन इतना बुरा हाल ना होता। तो वो आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। उनको लगा कि हम हिंदू हमारे साथ तो रहेगा ही, मुसलमान हमारे साथ आ जाए तो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि महाराष्ट्र हो या किसी राज्य का मुसलमान हो, उसकी पहली प्रायोरिटी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है इस समय। आप नहीं मानते कि इस चुनाव में वो पहली पसंद थे मुसलमान वोटर की? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, इस बात भरोसा नहीं होता। केवल 2 बार 3 बार सरकार समर्थन से बना लेने से उत्तर प्रदेश में मायावती को छोड़ दिया मुसलमानों ने कि ये कभी भी जा सकती हैं। केवल इस मतलब समाजवादी पार्टी से 2 बार अलायंस कर लिया, तब भी भरोसा करने को तैयार। लोकसभा में जो दिया था, आप कह रहे हैं वो कांग्रेस साथ थी इसलिए दिया था? बिल्कुल। अच्छा, इसी डर से अखिलेश यादव ने किया था, खास तौर से उन्होंने जब मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा था। उनको लोकसभा में और विधानसभा में जो कुछ भी मुस्लिम वोट मिला वो क्योंकि बिल्कुल महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस थी इसीलिए, और शरद पवार के साथ होने के कारण मिला। अच्छा, तो उनको गलतफहमी हो गई कि हमारी तरफ आ गया है ये वोटर और अब हमारे साथ चलेगा, क्योंकि बीजेपी को कम से कम मुंबई में चैलेंज करने वाले हम हैं। ये बात तो सही है भाई। इस लड़ाई में एक तरह से दो ही खिलाड़ी थे, कांग्रेस और एनसीपी। तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, बीएमसी की, वो तो मैदान के बाहर दौड़ रहे थे, मैदान के अंदर तो यही 2 खिलाड़ी थे। अब 2 खिलाड़ी हैं तो भाई एक को तो नंबर 2 पर आना ही है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को जो सीटें मिली है उसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। दूसरी, इतने लंबे समय से जड़ है मुंबई में शिवसेना की, वो ऐसे नहीं उखड़ जाएगी कि एक दिन में जो है पूरी तरह से साफ। हाँ, मतलब खत्म होने का मतलब ये थोड़ी होता है किसी पार्टी को वोट ही ना मिले। पर मैं आपको बताऊं, जो बाकी के मैंने आपको मीम्स दिखाया उससे सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा जो है, और आपने अभी देवेंद्र भाव का स्पीच भी सुना होगा, ये बाला साहेब ठाकरे जी आशीर्वाद दे रहे। अभी स्पीच में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को याद किया, अभी जो विनिंग स्पीच दी है। एक्चुअली उद्धव सेना ने हमको नहीं छोड़ा, उन्होंने बाला साहेब को छोड़ा और इसलिए जनता ने उनको छोड़ा। अच्छा, पहले देवेंद्र जी को भी तो बधाई दे दीजिए, इसकी भविष्यवाणी ये कर चुके हैं। हाँ, ये 3-4 दिन मैं तो देखते रहता हूं, कर चुके थे कि ये होने वाला है। हाँ, उसमें लेकिन जो रिजल्ट है ना, जैसे बाला साहब के हिसाब से देखें, क्योंकि बार बार उनका जिक्र हो रहा है, वो ये मानते थे कि मुंबई से ज़्यादा मजबूत गढ़ उनका ठाणे है। मुंबई के बारे में वो मानते थे कभी हो सकता है कुछ उल्टा भी हो जाए, ठाणे हम कभी नहीं हार सकते, शिवसैनिक ठाणे नहीं हार सकते। मतलब बाला साहब का दिल एक तरह से ठाणे में था, और वो एकनाथ शिंदे अगर वहाँ पे ठाणे में जीत रहे हैं तो बाला साहब के दिल पे राज कौन कर रहा है वो समझा जा सकता है, वो एकनाथ शिंदे। दूसरी तरफ मुंबई वाले रिजल्ट के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें सही बात है कि उद्धव ठाकरे ने उन परिस्थितियों में, उनके सामने स्थिति बहुत ख़राब थी, बैकग्राउंड सारा चीज़ ऐसा था कि उन परिस्थितियों में जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने बेहतर किया, और उसका नतीजा है कि जैसे 30-35 सीट पे नहीं आए बल्कि थोड़ा सा सीट लेके आ गए। और ये बात देवेंद्र फडणवीस को भी इस लिहाज से सूट करती है कि अगर एकनाथ शिंदे बीएमसी में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते तो ये बात कोई बहुत अच्छी बात बीजेपी के लिहाज से नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, कि क्योंकि आप आमतौर पर शहजाद जी मानेंगे नहीं उस बात को, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सब जितनी कहानियाँ सब चलते रहती है, ऐसा तो है नहीं कि वो हवाई कहानियाँ हैं, बहुत कुछ है भी उसके पीछे। तो एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, ये बात भी बीजेपी नहीं चाहेगी, और अल्टीमेटली बीजेपी की प्लानिंग ये है ही ना कि पूरे महाराष्ट्र में कमल खिले। तो उस लिहाज से एकनाथ शिंदे जितना उपयोगी है उतना मजबूत रहें, इतने ज़्यादा मजबूत ना हो जाएं कि। और वो हुआ भी इस चुनाव में। मतलब मैं तो कहूंगा कि एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस बिलो पार है। मुंबई वाला तो वैसे ही, मुंबई वाला परफॉर्मेंस उनका कोई खास अच्छा नहीं है, नहीं तो इनका स्ट्राइक रेट भी कम है, 150 के आसपास जाना चाहिए था। और अब इसमें एक चीज और कही जाती है, पता नहीं उसके पीछे हकीकत क्या है, कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के पास चले गए, देवेंद्र फडणवीस की मर्जी के बिना गए होंगे, ऐसा माना नहीं जाता। अब ये तो पता नहीं। अच्छा, अभी एक चीज मैंने और नोटिस की, जब हो गया ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मैं कह सकता हूँ दूसरी थ्योरी मैं दे रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी। फोन पे बात कर रहे थे जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद मुंबई अमित शाह मुंबई के, बधाई दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस। तो उधर से पता नहीं क्या हो जा रहा था, तो इधर से लेट अस होप। तो मुझे वो लेट अस होप का मतलब मैं समझ रहा हूँ क्या होप, मतलब हम अपने दम पे आ जाएं, कि हमारी अपनी मेजोरिटी आ जाए, मेयर हम खुद ही बना लें, अकेले बना लें। नहीं, जिस समय पे वो बात कर रहे थे उस समय पे, क्योंकि ये 46 वार्ड्स एक समय पे काउंट हो रहे थे, तो धीरे धीरे काउंटिंग हो रही थी।